So students, the next topic for discussion in our today's video is categories of poverty या categorizing poverty. अभी हमने देखा कि post independence के बाद there were so many attempts which were taken just to find out the number of poor existing in the country. और ये आइडेंटिफाई हो जाने के बाद अब उन पुअर्स को कैटेगराइज करना जरूरी था, पुअर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना जरूरी था. मीन्स कि वट एवर द पूल ऑफ पुअर एग्जिस्टिंग इन द कंट्री दे वुड हैव टू बी कैटेगराइज इन डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज. तो जो कैटेगरीज बनाई गई उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी थी वो थी क्रॉनिक पुअर्स की, दूसरी थी ट्रांजेंट पुअर्स की और तीसरी थी नॉन पुअर्स की. तो ये जो तीनों कैटेगरीज हैं इनको हम एग्रीगेट कैटेगरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एग्रीगेट कैटेगरीज. आप लोग लिख लीजिए इसको. एग्रीगेट कैटेगरीज. फर्दर इन एग्रीगेट कैटेगरीज को हमने स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड किया. तो अगर हम क्रॉनिक पुअर्स को देखें तो क्रॉनिक पुअर्स को ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर में डिवाइड किया गया. अब सबसे पहले तो ये समझ लें कि क्रॉनिक पुअर कौन है. क्रॉनिक पुअर वो लोग हैं जो लंबे समय से गरीब बने हुए हैं, यानी कि वो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. यानी कि वो जो पॉवर्टी लाइन खींची गई है उस पॉवर्टी लाइन से कभी भी ऊपर नहीं आ पाते हैं. तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर. ऑलवेज पुअर में मतलब कि वो कभी उस पॉवर्टी लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाए, यानी कि उस पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करना तो दूर, उस पॉवर्टी लाइन के नजदीक भी नहीं पहुंच सके. दूसरा यूजुअली पुअर मतलब कि हो सकता है कभी अचानक से उनके पास कोई पैसा आ गया हो, कहीं से लॉटरी लग गई हो, तो वो पॉवर्टी लाइन को जंप कर गए हो, लेकिन फिर वो वापस अपने पहले की सिचुएशन में आ गए. उनको हम यूजुअली पुअर बोल सकते हैं. इस ग्राफ से आपको मदद मिलेगी इसको समझने में. सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये पॉवर्टी लाइन है और जो कर्व्स में बनाने जा रहा हूं वो एक्चुअल पॉवर्टी को शो करता है. तो सपोज जो अगर हम ऑलवेज पुअर को इस ग्राफ के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. मीन्स इस पॉवर्टी लाइन से ये पुअर कभी भी ऊपर जा ही नहीं सकते, इवन इसको टच भी नहीं कर पा रहे. ये ऑलवेज पुअर है, ठीक है, यानी कि क्रॉनिक पुअर हम इनको बोल सकते हैं, लंबे समय से गरीब बने हुए हैं. और यूजुअली पुअर अगर हम बनाने की कोशिश करें इस ग्राफ में तो ये पुअर बने हुए हैं और अचानक से इनके पास पैसा आ गया और फिर वो पैसा खत्म हो गया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए. तो ये यूजुअली पुअर है. So next aggregate category of poor is transient poor. Transient poor are those poor who regularly move in and out from poverty. यानी कि वो पॉवर्टी से रेगुलरली इन और आउट होते रहते हैं, यानी कि कभी वो गरीब हो जाते हैं, कभी अमीर हो जाते हैं. तो इन ट्रांजेंट पुअर्स को हम फर्दर चर्निंग पुअर और ऑकेजनली पुअर में डिवाइड कर सकते हैं. चर्निंग पुअर वो पुअर होते हैं जो हमेशा कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर कभी नीचे की तरफ आते हैं, कभी ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी नीचे की तरफ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स हो गए, सीजनल लेबर्स हो गए. तो फार्मर्स जब सीजन होता है, जब क्रॉपिंग सीजन होता है उस टाइम उनके पास पैसा होता है, और जब सीजन नहीं होता है उस टाइम उनके पास पैसा नहीं होता है और फिर वो इस पॉवर्टी लाइन से नीचे की तरफ आ जाता है. वैसे ही अगर हम सीजनल लेबर्स की बात करें तो जैसे गेहूं की कटाई का समय है उस टाइम लेबर्स के पास जॉब होती है और उनके जेब में पैसा होता है, यानी कि वो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाते हैं, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर की तरफ चले जाते हैं. और जैसे ही सीजन खत्म होता है फिर उनके पास से पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर से वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं. तो ये हो गया चर्निंग पुअर. इसके बाद आता है ऑकेजनली पुअर. तो ऑकेजनली पुअर को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज ये पॉवर्टी लाइन है और कोई व्यक्ति इस पॉवर्टी लाइन से हमेशा ऊपर बना हुआ है और अचानक से कुछ बैड लक आया और वो
पॉवर्टी लाइन से नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, तो वो ओकेजनली पुअर है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर अपने लाइफ को लीड कर रहा है, लेकिन कुछ एडवर्स सिचुएशन में वो उसके पास से पैसे खत्म हो गए, उसके पास कोई इनकम नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चला है, उसको हम बोलते हैं ओकेजनली पुअर। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन पुअर्स की। नॉन पुअर्स में भी अगर हम देखें तो ओकेजनली पुअर्स आते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉन पुअर होते हैं, यानी कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर की तरफ होते हैं। कभी बैड लक ने हिट किया तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं। और वहीं अगर हम नेवर पुअर की बात करें तो ये जो आप कर्व देख रहे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे आया है, ये कभी नीचे नहीं आता है, ये हमेशा पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही बना रहता है। तो इस तरीके से हमने पुअर की डिफरेंट कैटेगरीज को देखा। हमने जो भी पुअर्स का पूल है उसको एग्रीगेट कैटेगरीज में डिवाइड किया। एग्रीगेट कैटेगरीज में हमने देखा क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और नॉन पुअर, और फर्दर इन एग्रीगेट कैटेगरीज को हमने स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड किया। क्रॉनिक कैटेगरीज को हमने ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर में कैटेगराइज किया, ट्रांजिएंट पुअर को चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर में कैटेगराइज किया, और वही नॉन पुअर को हमने ओकेजनली पुअर और नेवर पुअर में डिवाइड करके देखा।